जुर्म की दुनिया की सबसे खौफनाक दास्तान। हमसे कह रहे थे तुम्हारे पापा ने कोई सामान भेजा है, ले लो चल के। अगले कुछ मिनटों में आप जो सुनेंगे उस पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है कि कैसे इंसानों की शक्ल में हमारे और आपके बीच ही राक्षस मौजूद है। इंटरोगेशन में बहुत सारी चीजें पता लगी हैं जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये एक पीडोफाइल क्रिमिनल है। 12 साल, 600 बच्चियां, एक सनक। कुछ नहीं, गोद में उठाता था बस। 10 से 11 साल की बच्चियों को हवस का शिकार बनाने वाला हैवान खुद सबसे घिनौने सच की गवाही देगा। पता नहीं सब क्या हो जाता है। 250 किलोमीटर, एक ट्रेन और एक फितूर। वो ट्रेन से दिल्ली आता था और दिल्ली के बाद गाजियाबाद जाता था और वहां पर बच्चियों को बहला फुसलाकर अपने गिरफ्त में लेता था। गाजियाबाद से दिल्ली के बीच में जहां भी इसको कभी कोई विक्टिम बच्ची मिल जाती, उसके साथ ये अपनी लस्ट पूरी करने की कोशिश करता था। स्कूल से लौटती छोटी बच्चियों का सबसे बड़ा दुश्मन। 13 तारीख को मेरी बहन कॉपी लेने जा रही थी, वहाँ पे एक आदमी आता है, उससे बोलता है आपके पापा बुला रहे हैं। तो फिर वो उसके साथ चली जाती है पापा का नाम सुन के। फिर वो जीने पे ले जाता है, उसके कपड़े उतारता है और उसके साथ गलत काम करता है। अपना कलेजा थोड़ा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब आप एक ऐसे राक्षस की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको गुस्सा आएगा, खून खौलेगा और आप अपने छोटे बच्चों को लेकर कुछ चिंतित भी हो सकते हैं। लेकिन इस कहानी को सुनना और देखना बहुत जरूरी है। पूरा नाम बता। सुनील रस्तोगी। क्या करते थे ले जाके? कुछ नहीं, गोद में उठाता था बस। अच्छा लगता था बस। अच्छा लगता है जी, कोई गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 600 बच्चियों का गुनाहगार। आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो देश के हर मम्मी और पापा से जुड़ी हुई है और उन्हें सावधान करने वाली है, क्योंकि सवाल आपके छोटे से मासूम से बच्चे का है। आज हम आपको एक ऐसे सीरियल रेपिस्ट की खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सालों के बाद गिरफ्तार किया है। इसने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया है कि ये पिछले 12 साल से वो छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण कर रहा था। 38 साल का ये व्यक्ति सुनील रस्तोगी है और इसने अब तक करीब 600 छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जी न्यूज की नई शुरुआत के बारे में भी बताना चाहती हूँ। जब आप बाजार में सोना खरीदने जाते हैं तो उसकी गुणवत्ता जांचते हैं, करते होंगे आप ऐसे, और पूछते हैं कि सोना कितने कैरेट का है। आप अपने तरीके से खाने की जितनी भी चीजें होती है उसकी गुणवत्ता जांचने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन कभी आपने खबरों की गुणवत्ता जांचने की कोशिश की है? सही सुन रहे हैं, खबरों की। अगर आप सोने में मिलावट बर्दाश्त नहीं कर सकते, खाने में कंटैमिनेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते, मिलावट बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर खबरों में मिलावट कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आपको खबरों की गुणवत्ता के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए और इसीलिए हम खबरों की विश्वसनीयता को नापने का एक तरीका आपके सामने रख रहे हैं। इस खबर की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता का एक स्तर होता है और उसे नापने के कुछ पैमाने होते हैं। हम भी हर खबर की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को नापते हैं और फिर उसे आपके सामने रखते हैं। मीडिया में अब तक ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती है, लेकिन विश्वसनीयता की इस कसौटी पर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि खबर में विश्वसनीयता की मात्रा कितनी है। इसके 4 पैमाने होंगे। पहला पैमाना यह है कि हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद है या नहीं। इस खबर में हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद है तो फिर आपको नीचे जो बक्सा दिख रहा है उसमें एक टिक मार्क दिखेगा। दूसरा पैमाना है खबर की कसौटी। हर रोज हमारे पास हजारों खबरें आती हैं, लेकिन ये सारी खबरें सही नहीं होती है। हम इन सभी खबरों को सत्यापित करते हैं। इस पैमाने से आपको पता चलेगा कि खबर सत्यापित है
या नहीं है। सीरियल रेपिस्ट की घिनौनी करतूत का सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है और उसका कबूलनामा भी। ऐसे में यह खबर इस पैमाने पर खरी उतरती है कि इसकी सत्यता है, यह सत्यापित हो चुकी है। तीसरा पैमाना है एक्सपर्ट्स की राय। तो हमने इस खबर में एक्सपर्ट्स की राय भी ली है, यानी यह खबर इस पैमाने पर भी खरी उतर रही है। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पैमाना है, इस खबर में तकनीकी विश्वसनीयता है या नहीं है, यानी इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, और उससे किसी तरह की कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। तो हम आपको बता दें कि इस खबर में जो तस्वीरें आप देखेंगे वो पूरी तरह भरोसे के काबिल है। आप इन तस्वीरों पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। इसलिए अब आप भरोसा रखिए कि आप जो खबर देखेंगे वो 24 कैरेट सोने की तरह शुद्ध होगी। ये खबरों का गोल्ड स्टैंडर्ड है। नाम सुनील रस्तोगी, उम्र 38 साल, पेशा दर्जी, सनक बच्चियों का यौन शोषण। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स की घिनौनी कहानी सुनकर किसी के भी होश फाख्ता हो सकते हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में दर्जी की दुकान चलाने वाला सुनील रस्तोगी पिछले करीब 12-13 साल से हफ्ते में एक दिन दिल्ली आता था। स्कूली बच्चियों को निशाना बनाता था, पहला फुसला कर बच्चियों का यौन शोषण करता था और उसी दिन वापस लौट जाता था। सुनिए कितने साल की बच्चियां इसके निशाने पर होती थी। कितने साल के बच्चे को तुमने अभी तक टारगेट किया है? 10-11 साल। हाँ? 10-11 साल। क्या करते थे, कैसे लेके ऐसे जाते? ही हमसे कहते थे तुम्हारे पापा ने कोई सामान भेजा है, ले लो चल के। पता नहीं सब क्या हो जाता है। बच्चियों से यौन शोषण की सनक में सुनील रुद्रपुर से गाजियाबाद स्टेशन पर उतरता था, जिसके बाद वो दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में स्कूल से अकेली घर जाने वाली बच्चियों को टारगेट करता था। मासूम बचपन को तार तार कर देने वाले इस हैवान को ये भी याद नहीं कि वो अब तक कितनी बच्चियों के साथ यौन शोषण कर चुका है। कोई गिनती नहीं। कोई गिनती नहीं। अच्छा लगता था शौक पूरा करने के लिए। सीरियल रेपिस्ट की सनक की एक और हैरान करने वाली बात यह है कि वो हमेशा एक ही ट्रेन यानी संपर्क क्रांति से ही दिल्ली आता था। पुलिस से पूछताछ के दौरान सीरियल रेपिस्ट ने ये बात कबूल की है कि वो हमेशा एक जैसे कपड़ों में ही वारदात को अंजाम देता था। जूते और जैकेट भी हमेशा वही होती थी। इन कपड़ों से उसे खास तरह की गंध आती थी। बच्चियों को अपने जाल में फंसाने के लिए वो हमेशा नए कपड़े अपने साथ रखता था। तो ये कपड़े पहनता था। कब से ये कपड़े पहन रहे हो जो इस तरह का मन में आ रहा है? 2 साल से। अच्छा। एक बच्ची जो अपने स्कूल से वापस आ रही थी, उसको एक मिसक्रेंट ने बहला फुसला करके एक खाली बिल्डिंग में लेकर के गया और उसके साथ उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज किया और बच्ची के साथ में दुर्व्यवहार करने का अटेम्प्ट किया। 2013 में सुनील रस्तोगी एक मासूम बच्ची से रेप की वारदात में 6 महीने तक रुद्रपुर जेल में बंद रहा। जमानत पर बाहर आने के बाद इसने दोबारा बच्चियों को शिकार बनाना शुरू कर दिया। सीरियल रेपिस्ट खुद 3 बच्चियों समेत 5 बच्चों का पिता है। अब ये भी सुन लीजिए कि ये पुलिस की गिरफ्त में आया कैसे। पिछले महीने दिसंबर में स्कूली बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की 3 वारदातों का तरीका बिल्कुल एक जैसा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। इस सीसीटीवी फुटेज में भी ये सीरियल रेपिस्ट एक मासूम बच्ची को अपनी बातों के जाल में फंसाकर साथ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इलाके में मौजूद सीसीटीवी की फुटेज और अवेलेबल लोगों से पूछताछ की। पूछताछ करते करते हमको एक दिन उसका सीसीटीवी का फुटेज मिला जिसमें बच्ची ने एक्यूज्ड को पहचान लिया और हमने उसमें उसको उस बिल्डिंग से निकलते हुए देख लिया। सीसीटीवी में भी आरोपी उसी ड्रेस में दिखाई दे रहा है जो उसने गिरफ्तारी के दौरान पहनी हुई है। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें सुनील की स्थिति का पता चला। उसके बाद पुलिस ने सुनील रस्तोगी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ की गई तो सुनील ने बताया कि उससे 10 से ज्यादा बच्चों के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने सुनील को कोर्ट में पेश कर दिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है और किन किन बच्चों के साथ सुनील ने रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इंसान की शक्ल में ये भेड़िया दिल्ली के न्यू अशोक नगर में इसी दुकान में दर्जी का काम किया करता था।
हालांकि दुकान में चोरी करने के बाद उसे वहां से निकाल दिया गया। हल्द्वानी में भी रेप के मामले में जेल जा चुका है सुनील रस्तोगी के दिमाग की प्रोफाइलिंग करवाई गई, जिससे पता चला कि वो एक पीडोफाइल साइको रेपिस्ट है। इसका इंटरोगेशन में इसने बताया कि आमतौर से हफ्ते में एक दिन ये रुद्रपुर से आता और अपनी पीडोफाइल लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा 7 से 10 साल की बच्चियों को टारगेट करता था। अब ये भी समझ लीजिए कि पीडोफाइल होता कौन है। 13 या उससे कम उम्र के बच्चों के साथ यौन संबंध बनाने की इच्छा रखने वाले या यौन शोषण करने वाले को पीडोफाइल कहा जाता है। इसी मनोरोग को पीडोफीलिया कहते हैं। सुनील रस्तोगी नाम का यह शख्स इन दिनों गाजियाबाद में एक दर्जी की दुकान में काम करता है। मेरी बहन मेरे घर आती है तो मेरे से बोलती दीदी ऐसे ऐसे हुआ, तो मैं दिल्ली पुलिस को फोन किया मैंने, तो फिर उन्होंने उनको सब कुछ बताया, उन्होंने सब किया वो किया, फिर वो पकड़ा गया। जिस परिवार की शिकायत के बाद ये हैवान दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया, उस परिवार को दिल्ली पुलिस के डीसीपी जो सलाह दे रहे हैं वो बात सभी माता पिता को भी सुननी चाहिए। मैं जरूर कहूँगा बच्चों को अपने समझाएं कि अनजान लोगों के साथ में कभी भी किसी के साथ ना जाएं। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो हर माता पिता के लिए ये खबर देखना इसलिए बहुत जरूरी है। आपको बैठकर अपने बच्चों को समझाना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाए कि बच्चों से इस मसले पर बात कैसे करें। उनको तो ये चीजें समझ भी नहीं आती है, और इसीलिए हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए हैं। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट अनुजा कपूर यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं मोनिका अरोड़ा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और क्राइम एंड डेवलपमेंट सपोर्ट की निदेशक है विजया लक्ष्मी अरोड़ा। तीनों से हम इस मसले पर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक जाते हैं, प्लीज लौट कर आइएगा। ये बच्चियों का सवाल है और कैसे उन लोगों को पकड़ लिया जाए जो इस तरीके से बच्चों के साथ गलत करते हैं।